और इस बीच ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के साथ समझौते से ट्रंप का साफ तौर पर इनकार। ट्रंप ईरान की कोई भी शर्त मंजूर नहीं, कहना है जंग में पूरी तरह से पराजित हो चुका है ईरान, कहना है ट्रंप का, हार रहा है इसलिए समझौता चाहता है ईरान का कहना। दरअसल ईरान के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इससे पहले युद्ध रोकने की चर्चाओं के बीच ईरान का जो ऑफिशियल बयान था उसमें ईरान को परमाणु संपन्न होने देने के लिए ईरान के प्रशासन को चलाने देने के लिए किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न की जाए और साथ ही कुछ बातों का जिक्र ईरान के द्वारा किया गया था। जब ईरान प्रशासन से यह सवाल किया गया कि क्या इस युद्ध का कोई अंत है, तो सीधा इसका जवाब था कि ये शर्तें हैं जिसमें हमारे साथ कोई दखलंदाजी न हो। उन शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आया है। उनका कहना है किसी तरह की कोई शर्त मंजूर नहीं है। समझौता, अब चूंकि युद्ध हार रहा है ईरान, इसलिए समझौता करने के लिए वो ये समझौते की बात कर रहा है, जबकि ईरान प्रशासन से सवाल किया गया था। ये ईरान प्रशासन की पेशकश नहीं है कि वो युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और वो इसके लिए शर्त रख रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बमों की बरसात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सायरन बजते ही लोग बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भागने लगते हैं। इजराइल के वॉर जोन से न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इसराइल में इस वक्त उस जगह पर हूं जहां पर एक मिसाइल गिरा है और हर तरफ से तबाही हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घर के अंदर उस वक्त एक महिला थी, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि वो अंडरग्राउंड बंकर में थी, जिसे ये बॉम्ब शेल्टर कहते हैं। तो उसका मतलब है कि जब सायरन बजती है तो यहाँ के लोग जो बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं उससे उनकी जान बचती है। नहीं तो जो तबाही यहाँ इस घर की हुई है, यहाँ पे बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी घर के अंदर एक महिला थी जिसकी जान इसलिए बच गई क्योंकि वो अंदर बॉम्ब शेल्टर में थी। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ कितनी तबाही हुई है इस घर की, लेकिन वो महिला जो है वो पूरी तरह से बच गई, उसे कोई भी चोट नहीं आई है। ये नॉर्थ इसराइल का एक इलाका है जहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और ईरान से भी मिसाइल यहां तक पहुंचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हुई है, चकनाचूर हुआ है सब कुछ। ये किचन देखिए, किचन का हाल क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन इसी घर के बेसमेंट में उस टाइम एक खातून थी शेल्टर में, जब ये मिसाइल बिल्कुल उसके घर के साथ में गिरा, लेकिन उसकी जान इसलिए बची क्योंकि वो बॉम्ब शेल्टर में थी। इसीलिए इसराइल में ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हर घर में बॉम्ब शेल्टर्स हैं। और जब यहाँ पे होम फ्रंट कमांड की सायरन्स बजती है तो लोग उन्हीं बंकरों में जाते हैं और उसकी वजह से उनकी जान बचती है। और यही वजह है कि इसराइल में ईरान के ज़ोरदार या फिर हिजबुल्लाह के ज़ोरदार हमलों के बावजूद भी ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है। हालांकि प्रॉपर्टी डैमेज काफ़ी जगहों पे हुआ है। तो ये है इसराइल की कहानी। जितने भी यहाँ पे घर हैं उनमें से मैक्सिमम घरों में या बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं, शेल्टर बने हुए हैं और मिसाइल या रॉकेट का असर बाहर होता है, पूरी बिल्डिंग पे होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जो अंडरग्राउंड बंकर है उस तक मिसाइल का असर पहुंचे। युद्ध 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ऐसा लग रहा है तबाही का 15वां चैप्टर खुल गया, क्योंकि एक तरफ मुर्तबा ने ललकारा है तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुज्तबा खामेनेई को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे पश्चिम एशिया की सियासत में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने कहा
वो आतंकी संगठनों के नेताओं को लाइफ इंश्योरेंस नहीं देते। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ बयान है या आने वाले एक और बड़े ऑपरेशन का संकेत। क्या जूनियर खामेनेई भी इजराइल के टारगेट पर हैं? क्या मुस्तफा खामेनेई आईडीएफ का अगला शिकार है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के सर पर मौत नाच रही है? ईरान में उठे तबाही के इस नए तूफान की कहानी बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी आईडीएफ का हवाई हमला होता है। ये मिसाइल हमला तेहरान में तैनात बासिज यूनिट को टारगेट करके किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए आईडीएफ ने लिखा है, दमनकारी ताकतों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करेगी। ईरान में बासिज यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये ईरान का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। विरोध प्रदर्शन को दबाने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। ये यूनिट आईआरजीसी के अधीन काम करने वाली ताकत है। देश भर में चेक पोस्ट, निगरानी, सुरक्षा अभियानों में बासिज यूनिट की तैनाती होती है। यही वजह रही कि खुफिया जानकारी के बाद आईडीएफ ने बासिज यूनिट के काफिले को बीच सड़क पर सटीक टारगेट से उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू के एक बयान ने पश्चिम एशिया में नया बवंडर ला दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ठीक वैसी ही प्लानिंग इस बार मुस्तफा खामेनेई को लेकर चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह का बयान दिया है, उसने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि आने वाली कोई भी घड़ी जूनियर खामेनेई के लिए आखिरी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि वो किसी आतंकी संगठन के नेताओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं करेंगे। उनके इस बयान से साफ माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर ले सकता है। यही वजह है कि तेहरान में जूनियर खामेनेई का सुरक्षा घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. To create conditions doesn't guarantee that it will happen, and I told them just now, in what I said a moment ago. I said, it's up to you. It depends on you. I wouldn't issue life insurance policies on any of the leaders of the terrorist organizations. नेतन्याहू ने मुस्तफा खामेनेई को सीधे तौर पर आईआरजीसी की कठपुतली तक बता दिया। उनका दावा है कि ईरान की असली ताकत अब आईआरजीसी के हाथ है और नया सुप्रीम लीडर उसी के सहारे सत्ता चला रहा है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसका शीर्ष नेतृत्व खुलकर सामने आने से भी बच रहा है। ये बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा समझा जा रहा है। אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. वैसे भी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को घायल बताया जा रहा है। वो अभी भी ईरान की जनता के सामने नहीं आए। हालांकि ईरान के सरकारी चैनल के हवाले से उनके संदेश जरूर पहुंचाए जा रहे हैं। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा حسینی خامنه‌ای و نیازمند استعانت از حضرت حق و یاری مردم خواندند و با تاکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین नेतन्याहू का दावा है कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा ईरान
नहीं रहा। उनके मुताबिक इजरायली हमलों ने ईरान के कई अहम सुरक्षा और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इजराइल अपने इस अभियान को आगे बढ़ाकर सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की कोशिश करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला देने वाली घटना साबित हो सकती है। और इसी वजह से दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हुई हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध का नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुल गया। अमेरिका ने ईरान